डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी आदत रही नहीं है, वो ऐसा कहेंगे भी नहीं, और अगर वो कहने का सोचते हैं तो डीप स्टेट कहने नहीं देगा। डीप स्टेट ये इवैल्यूएट करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के किस बयान से भारत का शेयर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, तो वो उससे वैसा ही बयान दिलवाएगा जिससे भारत का शेयर मार्केट नेगेटिव इंपैक्ट करे, क्योंकि वो डीप स्टेट किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा कि स्टेबिलिटी भी शेयर मार्केट में बनी रहे। वो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि भारत का शेयर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करे। वो पॉजिटिव रिएक्शन तो वो उसमें हो ही नहीं, और स्टेबल भी नहीं रहे। ऐसा नहीं कि ना निगेटिव हो ना पॉजिटिव हो, स्टेबल रहे, ऐसा भी नहीं चाहेगा डीप स्टेट। डीप स्टेट की हमेशा इच्छा ये होगी कि उनके तरफ से कुछ ऐसा बयान आए जिससे भारत का शेयर बाजार नेगेटिव रिएक्शन में जाए। नेगेटिव रिएक्शन का मतलब है शेयर के भाव औंधे मुंह गिरे, उनका निफ्टी या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वो नीचे जाए, और बहुत सारे शेयर धारकों को नुकसान हो, कंपनियों को नुकसान हो, मिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान हो। ये डीप स्टेट चाहेगा, ये उनकी चाहत होगी। लेकिन अगर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई और पुतिन और मोदी की मुलाकात को इस तरह से नहीं लिया, मतलब दुश्मनी के एंगल से नहीं लिया, तो मैं समझता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अच्छा होगा और भारत के लिए तो अच्छा होगा ही, बल्ले बल्ले ही होगा। अब भारत की डिप्लोमेसी ये चाहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आए। तो क्या बैक चैनल कोई कोई बातचीत इस तरह की हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जरा सा इस मीटिंग पर आप चुप्पी साधे रहिए, कुछ कुछ मत बोलिए? ऐसा कर सकती है। भारत का जो डिप्लोमेटिक प्रयास है वो जारी होगा निश्चित रूप से। बैक चैनल्स जो है अपने कॉकस के माध्यम से इस पर काम कर रहा होगा। आपको मालूम है कि अमेरिका में एक कॉकस होता है, अमेरिका में एक लॉबिंग होती है, और ये बहुत ही ओपन लॉबी है। तो भारत अपने कॉकस के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ अपनी कोशिश कर रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन ना आए, जिससे कि हमारी बाजार पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। ये तो हुई एक बात। लेकिन अब एक दूसरा पहलू निकल करके सामने आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पड़ोसी देश में एक डेवलपमेंट हो रहा है। पड़ोसी देश में डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, इमरान खान को जेल में मुनीर ने डाल दिया है, और इमरान खान के पीछे मुनीर पड़ा हुआ है, और मुनीर के पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पड़ा हुआ है, शरीफ परिवार पड़ा हुआ है। शरीफ परिवार चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की बलि ले ली जाए, और कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है मौलाना मुनीर का। और मौलाना मुनीर को इसलिए शरीफ परिवार थोड़ी सी छूट दे रहा था कि तुम थोड़ा सा एडवांस हो जाओ, डोनाल्ड ट्रंप के करीब आ जाओ, कोई बात नहीं है, और तुम इमरान खान की बलि ले लो। क्योंकि शरीफ परिवार को मालूम है, और जरदारी परिवार को भी, कि इमरान जब जेल से बाहर आएगा तो हो सकता है कि इमरान के फेवर में सिंपैथी वेव आ जाए, और ये जो दोनों मिस्टर 10% जरदारी, जो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है, जो जो सूद लेते हैं, कमीशन खोरी करते हैं, जब इनकी पत्नी थी प्रधानमंत्री तो इनका धंधा ही यही था, मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे। हर डील में 10% कमीशन खाते थे। आजकल वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो मिस्टर 10% है, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये दोनों व्यवसायी परिवार है। तो दोनों व्यवसायी परिवार के खिलाफ पाकिस्तान में माहौल खड़ा हो सकता है, और इमरान एक क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन हैं, तो वो उस तरह से बिजनेस उनका नहीं है। छोटे छोटे मुद्दों पर इमरान को फंसा दिया गया था। तो इमरान के समर्थन में वहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब कितना समर्थन है, वो मेजोरिटी का समर्थन है या नहीं है, ये तो जब वो जेल से बाहर आएंगे तब बात होगी। लेकिन उनको जेल से बाहर आने दिया जाएगा, इसकी संभावना कम है। कल हालांकि इमरान की बहन से मुलाकात हुई है इमरान की, अडियाला जेल में। जो अभी कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान खान की हत्या कर दी गई है और उनको छुपा के रखा गया है, क्योंकि उनको डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन कल जो अडियाला जेल में इमरान की बहन से इमरान की मुलाकात हुई है, उसके बाद इमरान की बहन ने ही आकर के सबके सामने कहा कि हमारे भाईजान सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं, अभी तक ठीक है, सुरक्षित है। इसका मतलब इमरान जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। अब कहानी ये हो रही है मित्रों कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुनीर को ये कमिट कर चुके थे कि हम आपको ऑल पावरफुल बनाने वाले हैं। 27वां संशोधन आया, आपको मालूम है, उसके माध्यम से वो फील्ड मार्शल तो पहले ही बन चुके हैं, लेकिन अब वो सीडीएस अपॉइंट होने वाले हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब है कि वो समझिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी सरपास कर पा जाएंगे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर बटन आ जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी उनके पास आ जाएगी, उसका अधिकार आ जाएगा, कुछ भी वो कर सकते हैं। और बहुत सारे अधिकार उनके फेवर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, वो उनको मिलने वाले हैं। मिलने वाला ही था जो जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके ऊपर सिग्नेचर करना था शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ बहाना बना करके भाग गया। कहां भागा? इंग्लैंड चले गया, फिर वहां से वापस लौट के आया। अब वो लाहौर में जाकर के छुपे बैठे हैं, साइन नहीं कर रहे हैं। वो जो विधेयक पास हुआ है उस पर जब तक शहबाज शरीफ साइन नहीं करेगा, तब तक वो मौलाना मुनीर जो है वो वहां के सीडीएस नहीं हो सकते हैं, और उनको कोई इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिल सकता है। हालांकि फील्ड मार्शल वो हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन फील्ड मार्शल रहने के बाद फील्ड मार्शल तो रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। अभी 2 साल का उनका टर्म है, और ऐसे में अगर वो सीडीएस अपॉइंट हो जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये होगी कि वो नवाज और शहबाज शरीफ को ही ठिकाने लगाएंगे। लेकिन यहां एक पेच फंसा है, नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, उनके साथ उनके रिश्ते दूसरे रिश्ते हैं, इसकी मैं चर्चा कई बार कर चुका हूं। तो मरियम नवाज अगर चाहे तो मौलाना मुनीर पर अंकुश रख सकती है, लेकिन ये अंकुश रख पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी कहना मुश्किल है। मौलाना मुनीर के जो अपने परिवार वाले हैं उनको उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, या तो इंग्लैंड में या अमेरिका में, या अभी तक पता नहीं है कि उनके परिवार वाले कहां रह रहे हैं। अब बड़ा परिवार है तो कुछ परिवार के लोग पाकिस्तान में भी होंगे, लेकिन यह खबर आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले मुनीर ने अपने परिवार को अमेरिका शिफ्ट कर दिया था या दुबई शिफ्ट कर दिया था। ये जानकारी में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, ये तो सीआईए को मालूम होगा या आईएसआई को मालूम होगा या MI6 को मालूम होगा, हो सकता है हमारे भारतीय खुफिया एजेंसी को भी, रॉ को भी मालूम हो, लेकिन उन्होंने परिवार को शिफ्ट किया था। अब स्थिति यह है कि अगर नवाज शरीफ ने साइन नहीं किया तो मौलाना मुनीर ऑल पावरफुल नहीं बन पाएगा। इधर एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो गया है, सी जिनपिंग की नजर टेढ़ी हो गई है मौलाना मुनीर को लेकर के, और उनको लग रहा है कि यही असली किंगपिन है जो डोनाल्ड ट्रंप की कदमों में जाकर के बिछ गया है। ये उससे सौदा कर रहा है अपनी क्रिप्टो के बारे में, और भी तमाम तरह के फायदे लेना चाह रहा होगा जो अब से पहले तक पाकिस्तानी जनरल लेता रहा है। अमेरिका से फायदा लेता रहा, चाइना से लेता रहा, इंग्लैंड से फायदा लेता रहा, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, उसको उसकी परवरिश करने का, ये पूरा माल सबाब खाने का धंधा ये करता रहा है अमेरिकी जनरल। तो अब जिनपिंग को लग रहा है कि क्या मौलाना मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की कदमों में जाकर के बिछ गया है और इसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। यह किसी भी सूरत में चाइना नहीं बर्दाश्त करेगा। चाइना तो छोड़ दीजिए, अब व्लादिमीर पुतिन की भी नजर टेढ़ी हो गई है मौलाना मुनीर को लेकर के, क्योंकि इनको लग रहा है कि एशियन कॉन्टिनेंट में ये भारत को आंख दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है और ये बदमाशी कर रहा है। ये जो है अपना वो पूरा मिनरल्स लेकर के पहुंच गया, मिनरल्स का फोटोग्राफ लेकर के पहुंच गया और मिनरल्स का कैटलॉग बेच रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब देखिए हमारे यहाँ ये मिनरल्स हैं मौजूद, आइए आप हमारे यहाँ इसकी खदान खुदाई शुरू कर दीजिए और सारी खदानें ले जाइए। उसमें बलूचिस्तान की जो खदानें हैं वो भी ले जाइए, बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। ये पलक पावड़े बिछा करके मौलाना मुनीर ने कहना शुरू कर दिया, और बदले में आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आपको क्या करना है, आप हमें मदद कीजिए, हम भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देंगे। ये सब धंधा इन्होंने शुरू किया। अब चाइना को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट है चाइना,